बैरिस्टर जफरुल्लाह साहब, क्योंकि नून लीग ने आज ये नया बयानिया देने की कोशिश की है। नवाज शरीफ का एहतसाब बयानिया आया, शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान वापस आके सबसे पहला पैगाम दिया कि नहीं जी, हम इंतकाम नहीं, हम मरहम रखने के लिए आ रहे हैं, हम खिदमत करने के लिए आ रहे हैं। तो नवाज के एहतसाब बयानिया का डैमेज कंट्रोल, बैरिस्टर जफरुल्लाह साहब आपसे ये सवाल है, डैमेज कंट्रोल क्या शहबाज शरीफ ने करने की कोशिश की है? क्योंकि खबरें साथ साथ मुबैना तौर पर यह भी आ रही हैं कि नून लीग शायद डील करके वापस आ रही है, डील हो रही है, डील हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों को जब कनेक्ट किया जाता है कि आप कहते हैं जी हम इंतकाम नहीं लेंगे, हम मरहम रखेंगे, तो फिर कहीं ना कहीं इस तासुर को तक़वियत तो मिलती है कि डील हो रही है या कोशिश हो रही है या हो जाएगी या हो गई है। मैं आपको अर्ज करता हूँ, बयानिया होता क्या है? बयानिया होता है एक चीज़ को सोच समझ के एक पॉलिसी बनाई जाए और उसके बाद उसका ऐलान किया जाए, उस पर तकरार किया जाए। ये डेफिनेशन है, ये तारीफ है बयानी की। ठीक है। क्या कभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने बैठ के ये सोच विचार करने के बाद, फैसला करने के बाद ये ऐलान किया कि ये मेरा बयानिया है? देखिए, इलेक्शन का जो मंशूर और बयानिया होता है उसके ऊपर हमारी 8-10 मीटिंग हो चुकी हैं, सर्वे हम कर रहे हैं, आप जैसे अहले इल्म से हम मिल रहे हैं, हम मशवरा करके बनाएंगे। लेकिन उसके दरमियान में कभी एक मौजू पे बात होती है, कभी दूसरे मौजू पे, कभी तीसरे मौजू पे। मैं आपको बात बता दूं, पिछले टर्नओवर में भी हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर ये हकीकत है कि आप अदलिया का एहतसाब नहीं कर सकते। पाकिस्तान में ये हकीकत है कि एहतसाब के बारे में मुश्किलात हैं। पाकिस्तान में ये हकीकत है कि अशराफिया को छेड़ना मुश्किल है। अच्छा, अब आपके पास दो ऑप्शन हैं, ये मैं अपनी राय दे रहा हूँ एक एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, कि आप सारी एनर्जी जनाब इमरान खान साहब की तरह एहतसाब पे लगा दें और अंदर से निकलेगा क्या? अगर आप भी चूँकि माशाल्लाह मुल्तान में रहे हैं, अंदर से निकलेगा छनकना, कुछ भी नहीं निकलेगा आपका। अगर आप ये एनर्जी 80% लगाते हैं मुईशत पे, कौम के ज़ख़म को मुंतकिल करने में, ख़वातीन के, बेवाओं के, मज़दूरों के, किसानों की हालत बहुत बुरी है, सैलाब से मरे पड़े हैं, उनके हालात ठीक करने में, और 5-10% आप एहतसाब में भी रहते हैं, तो ये वाइज अप्रोच है। पाकिस्तान में कोई एक कसूरवार नहीं है, ये सारे कसूरवार हैं हम। किसी का दर्जा ज़्यादा है, किसी का कम है। मैं आपको कहता हूँ कि मेरी ज़ाती ख्याल ये है कि हमें वो नेल्सन मंडेला वाला काम करना चाहिए। नेल्सन मंडेला बना, 27 साल जेल में रहा, और आपको मालूम है प्रिजन वो रॉबन आइलैंड में उससे क्या काम करवाते थे। और उसके बाद जब आज़ाद हुआ तो उसने कहा कि मुझसे जो गुजरी, आइए कौम के ज़ख्मों को हम हील करें, मरहम रखें। और उसने मुआहदा किया, ये अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में थे, और उन्होंने क्या, जो वाइट थे अफ्रीकानर, बोथा, क्लार्क, याद होगा आपको, उनसे उसने मुआहदा किया और उनको ये प्रेसिडेंट बने और उनको डिप्टी प्रेसिडेंट बनाया। देखो, नवाज शरीफ ने पहले भी कई दफ़ा किया है, नवाज शरीफ में ये सलाहियत है कि अपने गम से उठ जाए। मैं आपको ईमानदारी की बात कहता हूँ कि मैं 3rd टर्नओवर में मियाँ साहब के साथ मिनिस्टर था। मैं एक मिनट, बैरिस्टर साहब एक ब्रेक का वक्त हुआ, बैरिस्टर साहब एक ब्रेक का वक्त हुआ। वैसे बैरिस्टर साहब एक लाइन आपकी इजाज़त से कह दूं, गरीदा से कहिए ये क्यों परेशान है मुस्लिम लीग के बयानिया के बारे में? मुस्लिम लीग अच्छा बयानिया बनाएगी तो जज़ा पाएगी, बुरा बयानिया बनाएगी तो सजा पाएगी। किससे पाएगी जज़ा, किससे पाएगी सजा? अवाम से। ये अच्छा जवाब है आपका, खूबसूरत जवाब है। आप खुद भी हंस रहे हैं जवाब पे, जज़ा और सजा के इस जवाब पे। ऐसे ही है, बयानिया की सजा तो अवाम ने देनी है ना, जज़ा भी उन्होंने देनी है। बयानिया कबूल करके वोट दे देंगे, जज़ा हो जाएगी, नहीं देंगे सजा हो जाएगी। अवामी एस्टैब्लिशमेंट, यस, इंपॉर्टेंट। अवाम एस्टैब्लिशमेंट एक और लफ्ज़ है ना।